हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। टॉपर्स से लेके ड्रॉपर्स तक सब यही कहते हैं, स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, एक्सेल इन द एनसीईआरटीज एंड डू नॉट मिस द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट बुक्स फॉर यूपीएससी है, हर कोई जानता है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़रूरी है इसकी सही सिग्निफिकेंस को समझना। दो तरह के क्वेश्चंस जो हर बार हमसे पूछे जाते हैं, मैम एनसीईआरटी से शुरू करें क्योंकि एनसीईआरटीज बेस बनाती हैं, या फिर सारा आपका कंटेंट पहले पढ़ लें फिर एनसीईआरटी पढ़ें कि कुछ यदि क्वेश्चन आ गया उससे तो जो है हम सॉल्व कर लें। नाउ आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द पार्ट एनसीईआरटी एज अ टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट की रेलेवेंट एनसीईआरटीज। अब कितना भी मैं कह लूं, अगर एक प्रूफ के साथ बताया जाए तो शायद चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे वीडियोस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। आई लाइक टू कॉल हमारी हिस्ट्री फैकल्टी शुभम सागर सर, एंड ही विल टॉक अबाउट कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटीज से, जिसकी वजह से आपको उन्हें एलैबोरेटली समझना बहुत ज़रूरी है। लेट मी रिपीट, लाइन बाय लाइन सिर्फ पढ़ना ही नहीं, एलैबोरेटली समझना ज़रूरी है। सो शुभम सर, इफ़ यू कुड जस्ट प्लीज एनलाइटन the students। हेलो मैम। जी सर। ओके, अच्छा ओके। तो सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चंस हैं, और जनरली क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें बस बेस क्लियर करना है, उसके बाद दूसरे बुक्स यूज़ करने होंगे। ये जो कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना 2018, 21, 19 के क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ एनसीईआरटी के दम पे इसमें बहुत अच्छे आंसर्स लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अरब ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें, चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात करें, चाइनीज़ में कौन आते हैं? फाहियान, ह्यूएन त्सांग आते हैं, आइजिंग आते हैं, ज़ैंग वैंस आते हैं। सबके बारे में आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। फाहियान के बारे में डिस्क्रिप्शन है, गुप्ता पीरियड में आए, क्या कहा। अगर हम अरब ट्रैवलर्स की बात करें, अल बरूनी, अल मसूदी, अल बरूनी तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, 80 चैप्टर्स है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में आपको समझाया गया है। सेकेंड जो क्वेश्चन था, इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट। अगर आप 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे, 6th क्लास में उसका रेफरेंस है कि भक्ति जो है भागवतिज्म से आया है, और इसका बेसिक जो सार है वो भगवत गीता में है। उसके बाद वो आगे जाते हैं, निर्गुण शगुन भक्ति के बारे में बताते हैं, और यहाँ पे मैं कोई दूसरी टेक्स्ट का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, सारा कुछ आपके एनसीईआरटी में है। सेम गोज फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे आपको वहाँ पे दिखेगा, चाहे वो 8th की एनसीईआरटी हो, 12th की एनसीईआरटी हो, सब में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, इन मेमोरियम पेंटिंग्स हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं कि ब्रिटिशर्स का क्या व्यू है, जो इंडियंस थे उनके क्या ग्रीवांसेस थे, उससे पहले के जो संथाल हूल हैं उसका क्या रोल रहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो ये सारी चीज़ें आप एनसीईआरटी के बुक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट अंडरमाइन एनसीईआरटी, जैसा कि मैम कह रही हैं। आई थिंक ये बताना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमें लगता है एनसीईआरटी से कोई टर्म पूछ लेंगे, सिर्फ किसी ट्रैवलर का नाम पूछ लेंगे, बट आप देखिए कि मेंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस आल्सो सर। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि सारी एनसीईआरटीज एज टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर सारे ट्रैवलर्स एक ही किताब में तो नहीं दिए होंगे, राइट? तो दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स हमें एक डिटेल्ड एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है सर एक ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, यूपीएससी के तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर हाउ डू यू इंटेंड टू डू दैट इन द कोर्स? अगर आप बस 1-2 लाइनें बता सकें। बेसिकली 6th to 12th एनसीईआरटी हमारा मोटिव है, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, प्लस जो डिफरेंट डोमेन होगा उसमें डिफरेंट चैप्टर्स एनसीईआरटी के कवर किए जाएंगे। तो मोटिव क्या है कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, 6th का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेट्स से वो एंशिएंट इंडिया से डील करता है, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट एरिया है। लेट्स से अगर हम भक्ति मूवमेंट भी पढ़ रहे हैं, वहां क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमें ज़्यादा स्पिरिचुअल एलिमेंट्स में नहीं घुसना है, क्योंकि वहां पे यूपीएससी वो सारी चीज़ें नहीं पूछेगा। तो अनिक्का एक एलिमेंट है, अनिक्का का मीनिंग क्या है, डिफरेंट टर्म्स होते हैं। एक टर्म आता है दामिने कोह, इस पे खूब सारे क्वेश्चंस आए हैं, और एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है। संथाल वर्सेस पहाड़ियास की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें, हमारा एम है हम चैप्टर वाइज चलें, चीज़ों को आपको अच्छे से समझाएं, और आप इधर उधर भटके नहीं, फोकस करें अपने एरियाज पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एनसीईआरटी बेस बनाती है, सही है, पर सही बेस बनाना भी बहुत जरूरी है ना। सिर्फ उनको पढ़ लेने से ज्यादा यूपीएससी लेवल का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्री की बात भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं हिस्ट्री की, आई थिंक आप जो है काफी डिटेल में बता पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये P
PYQ है आपका सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय गुप्तास, और आपको पता होगा इसका आंसर है रूपका। और ये जो इमेज है ना आपके NCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया है कि गोल्ड दिनारा है, सिल्वर रूपका है, और ये सारी बातें ना एकदम सिंपल है। और यहाँ पे अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको कर्ज पाना भी पता चल जाएगा कि वो क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। तो आप NCERT को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, आपको चीजें मिलेंगी। हम यहाँ पे आपको सोर्स दिखा रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो NCERT को हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ना है। जैसे कलमकारी पेंटिंग में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और वहीं पे एक बॉक्स में दिया हुआ था, तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक पूरा चैप्टर किसी और किताब से पढ़ते हैं, जबकि यहीं पे जो छोटी छोटी चीजें दी गई हैं UPSC उनको कंसिडर करता है पेपर में देने के लिए। तो आई थिंक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक किताब में ही हर एक पैराडाइम से कोई कोई एस्पेक्ट है जिसको कि कहीं ना कहीं अगर हम ट्रेंड्स देखें तो प्रेफरेंस मिली है क्वेश्चंस के आने के लिए, राइट? अगर हम इन क्वेश्चंस को भी देखें सर, जैसे मैम ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का एक क्वेश्चन है, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स आपके ना 6th NCERT में, बिलीव नहीं कीजिएगा आप, इतना अंडरस्टिमेट करते हैं लोग 6th NCERT को, उसमें ये पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स का रेफरेंस है कि जो मिलते थे कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स, अर्लीस्ट एविडेंस मिले हमें महाजनपदास पीरियड में, वो किससे बने होते थे, सिल्वर से, कॉपर से। और ये सारा अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है 6th NCERT का भी, यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जहां तक हम बर्नी की बात करें, ये मिडिवल इंडिया का है, 7th NCERT में है आपके, 12th के वॉल्यूम 2 में भी है आपका ये रेफरेंस। तो अगेन अगर आप वहां पे पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की गई है कि उनका कोर्ट लैंग्वेज जो था वो पर्शियन था, तारीख के उनके टेक्स्ट थे, और वहां पे बर्नियर ने क्रिटिसाइज, बर्नी जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उससे आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा कि सुल्तान जो है अपने लॉस फ्रेम करने लगे थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे सुल्तान। तो ये सारी चीजें आपको NCERT से पता चलती हैं। सर मुझे लगता है काफी डेंस किताबें हैं, सही तरीके से जो पढ़ेगा सर वही आगे बढ़ता है, और आई थिंक यही करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मैं आपको क्विकली जो है कोर्स के बारे में बता देती हूँ। बेस्ट पार्ट ऑफ द कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जो बेसिक टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर्स आपको बैचेस में पढ़ाते हैं वही टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। इन डेप्थ एनालिसिस होगा एज पर UPSC। आपका लाइन ऑफ थॉट हेल्प करने में सर आपको जो है काफी मदद करेंगे ना। दीज आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेकिन एक टारगेट बेस्ड अप्रोच है, राइट? इसी हफ्ते से जो है हम इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। टारगेट बेस्ड अप्रोच कैसे है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर ने 6ठी NCERT जो है आपको एक दिन में दे दी, तो आपको वहां पे टारगेट दिया जाएगा कि अगले 3 दिन में जो है आपने ये कवर करना है। तो एब्सोल्युटली एक 3-3.5 महीने का जो है यहाँ पे शेड्यूल रहता है जो आपको फॉलो करना है। आफ्टर एवरी मॉड्यूल है ना, आफ्टर एवरी सब्जेक्ट फिनिशेस, आपको फैकल्टी के साथ लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, विच मीन्स आपके जो भी कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, फैकल्टी उनको एड्रेस करेगी। आपको एक डिस्कशन बोर्ड का भी एक्सेस किया जाएगा जहां पे आपको मेंटर्स कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करेंगे। ये कोर्स जो है आप जितनी चाहे बार दे सकते हैं, जितनी चाहे बार जो है इससे जुड़ सकते हैं। इस एक बार आपने ले लिया, वीडियोस देख सकते हैं जब तक इसकी वैलिडिटी है। और मैं आपको बता दूं इसकी वैलिडिटी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं, राइट, आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, जरूर लीजिए। आज से 2 साल बाद आप पेपर प्लान कर रहे हैं तो भी आप इस कोर्स को जो है ले सकते हैं। आप इस कोड को यूज कीजिए, आपको रेलेवेंट जो है फीस में भी रियायत मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप और हम मिलके सर जैसे दिग्गजों से जो है इस पूरे कोर्स की बारे में सुनते हैं, उनके साथ पढ़ाई करते हैं और इस बार जो है पेपर पक्का निकालते हैं। तो दोस्तों, that's all for the day. I hope that the discussion was useful. Thank you so much. I think sir, if you would just like to say some words. Thank you, और प्लीज़ जुड़िए। श्रद्धा मैम बेस्ट ज्योग्राफी टीचर हैं और बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको सारी चीज़ें वो समझाएंगी ज्योग्राफी में। और सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, NCERT कवर करेंगे, एंड बिलीव मी वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू so much sir. Thank you so much. Bye bye.